मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से। आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। नॉर्मल भाषा में बोले जुखाम खांसी का। बच्चों में क्यों बार बार जुखाम खांसी होता है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है बच्चों में। तो पहले इसके सिम्टम के बारे में हम जानते हैं, कॉमन कोल्ड में क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो कॉमन कोल्ड में बच्चों को रनिंग नोज़ होगा, माइल्ड हल्का फीवर आएगा, छींक आएगा, आँख से थोड़ा बहुत पानी आता है। तो ये सब सिम्टम है कॉमन कोल्ड के। क्यों होता है कॉमन कोल्ड? मोस्ट कॉमन कॉज होता है वायरस होता है। इन्वायरमेंट में डिफरेंट अराउंड 100 टाइप्स के वायरस होते हैं, अलग अलग वायरस होते हैं जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करता है। बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है, पूरा डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो जैसे ही बच्चे वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको जुखाम खांसी हो जाता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन कोल्ड जो होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, नोज़ में, साइनस में, गले में। तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंट इसलिए होता है क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम इमेच्योर होता है और कॉमन कोल्ड के डिफरेंट 100 टाइप्स के वायरस होते हैं अलग अलग। तो वो डिफरेंट इन्फेक्शन होता है। जैसे जैसे इन्फेक्शन होता है बच्चों का इम्यून सिस्टम और बिल्डअप होता जाता है। और एक और बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंड में क्यों ज़्यादा होता है। ठंड में क्या होता है कि गैदरिंग बढ़ जाती है, कमरे वगैरह बंद रहते हैं, क्लोज एरिया हो जाता है। तो उसमें किसी को, बड़ों को, किसी को भी या बच्चों को जुखाम खांसी रहेगा। ये बहुत ही कंटेजियस होता है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। जैसे ही छींक आएगा, खांसी आएगा, इस हवा में इसके ड्रॉपलेट्स, जो छींक के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्प्रेड, वो तैरता रहता है, दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, उनको इन्फेक्शन कर देगा। तो बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड करता है, बहुत ही कंटेजियस होता है, फैलता है वायरल ये। तो ठंड में क्या होता है कि क्लोज्ड एरिया होता है, लोग भी एक इकट्ठे हुए रहते हैं, गैदरिंग रहता है, कमरे भी बंद रहते हैं। तो वहाँ पे चांसेस जो है इन्फेक्शन के, वायरसेस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए क्योंकि ये बच्चों का इम्यून सिस्टम इमेच्योर होता है और दुनिया में उनको नए होते हैं, उनसे उनका बहुत ज़्यादा कोई चीज़ से एक्सपोजर नहीं होता है। तो धीरे धीरे एक्सपोजर होता जाता है, उनका इम्यून सिस्टम और बिल्डअप होता जाता है। तो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं होती है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। साल में 6 से 8 बार नॉर्मल होता है कॉमन कोल्ड। बहुत सी मदर कंप्लेन करती हैं कि मेरे बच्चे का इम्यून सिस्टम गड़बड़ है क्या, इम्यून सिस्टम डाउन है क्या, कोई दिक्कत है क्या, क्यों बार बार हो जा रहा है। तो ये जो है इन्फेक्शन है, इसको कम किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता है। बच्चा बीमार हुआ, ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। कॉमन कोल्ड होगा 7-8 दिन में ठीक हो जाता है। दवा देंगी तो भी 7-8 दिन लगेगा, नहीं देंगी तब भी 7-8 दिन लगेगा, ठीक हो जाता है। अगर लग रहा है कि 15 दिन लग रहा है, नॉर्मल टाइम से बहुत ज़्यादा ठीक होने में लगता है। जैसे किसी को धक्के लगा, रोड पे खड़ा है तो धक्का लगेगा, वो गिरेगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रहेगा, नॉर्मल रहेगा, फट से खड़ा हो जाएगा। अगर कोई कमज़ोर रहेगा तो उसको खड़े होने में टाइम लगेगा। अगर वो बीमार हो रहा है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तब वहाँ पे इम्यून सिस्टम डाउन होने के चांसेस होते हैं। अगर बच्चे को इन्फेक्शन हुआ और तुरंत ठीक हो गया तो वहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर बच्चे का हाइट वेट अगर ठीक है, जब भी जाएं तो डॉक्टर के पास तो हाइट वेट चेक कराएं। ग्रोथ अगर बच्चों का अच्छा है तो उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम ऐसे मेजर नहीं होता है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, कैसे बचा जा सकता है। जैसे फैमिली मेम्बर हैं, एडल्ट्स हैं जो बाहर जाते आते हैं, उनको खांसी आ रहा है, जुखाम आ रहा है, तो थोड़ा सा बच्चों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। बच्चों को टच करने से पहले अपना हैंड वॉश करके रखें। खांसी या छींक आए तो अपना यहाँ पे कोहनी लगाएं ताकि जो है उसके ड्रॉपलेट्स स्प्रेड ना करें। और बच्चों का भी हैंड वॉशिंग का प्रैक्टिस कराएं। और बच्चों का जो टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, उनको भी प्रॉपर तरीके से वॉश करें, क्योंकि जो है वायरस का स्प्रेड जो एक तो एयर ड्रॉपलेट से होता है, और जो वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं, एयर ड्रॉपलेट्स हैं, वो ये हाथ वगैरह में टच हो जाता है तो वायरस जो है इस पर चिपका रहता है। वो खाने के में खाना खाया या कोई चीज़ माउथ में बच्चा उंगली डाला तो वो इन्फेक्शन चला जाता है। नोज़ में टच किया, माउथ में टच किया, कान में टच किया तो इन्फेक्शन वहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाता है।
और छोटे बच्चों को ज़्यादा सफ़र में न लेके टहलें, न लेके जाएं, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बदलता है वैसे वैसे वहाँ के डिफरेंट वायरसेस होते हैं, तो उससे इन्फेक्शन कॉमनली हो जाता है। और उनका ग्रोथ अच्छा रहता है तो उन बच्चों को कम चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन होने के। और इम्यूनाइजेशन, टीका लगवाएं। जब सारे टीके लगे रहते हैं बच्चों के तो कई सारे वायरसेस का इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें ट्रीटमेंट कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बच्चे के नोज़ में खरखराहट की आवाज़ आ रही है या नोज़ ब्लॉक है तो उसको म्यूकस सकर से या नेज़ो क्लियर का ड्रॉप डाल के उसको क्लीन किया जाता है। स्टीम दे सकते हैं और लिक्विड की मात्रा ज़्यादा देना है। पानी, नींबू पानी, चीनी पानी गुनगुना करके पिलाएं। तो लिक्विड हाइड्रेशन जब मेंटेन रहता है तो ऑटोमेटिक 7 to 10 डेज़ में वो ठीक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम वाली बात कहाँ पे है, कब हमें अलर्ट रहना है कि डॉक्टर के पास फ़ौरन भागना है? जब भी बच्चे को, मदर को लगे कि बच्चे को दिक्कत लग रही है, क्योंकि मदर जो है बच्चे के फर्स्ट डॉक्टर होती हैं, उनको पता चल जाता है कि ज़्यादा गड़बड़ है, फ़ौरन समझ जाती है। तो मदर को अगर दिक्कत लग रहा है फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। या फिर सांस में तेज़ी लगे, या फिर जो है हाई ग्रेड फीवर आए, हाथ पैर नीले पड़े, लिप्स, होंठ वगैरह नीले पड़ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन में बच्चे जब बुखार आएंगे तो थोड़ा सा सुस्त होंगे, थोड़ा सा एक्टिविटी डिक्रीज होगा, और जैसे ही फीवर नॉर्मल होगा तो बच्चों का एक्टिविटी, खान पान, लिक्विड लेना, ये सब जो है तुरंत नॉर्मल हो जाता है। तो अगर बच्चों को जो है, अगर बच्चे फीड भी नहीं ले रहे हैं, पी भी नहीं रहे हैं, ड्रिंक भी, पानी भी नहीं पी रहे हैं और दूध भी नहीं पी रहे हैं, तो वहाँ पे जो है तुरंत फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। और बच्चों को गैदरिंग में, भीड़ में जाने से थोड़ा सा बचाएं, इससे अदर बच्चों को स्प्रेड नहीं करेगा। थैंक यू।